हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन आवेश घनत्व के बारे में हम आप लोगों को बताए थे। आवेश घनत्व जिसमें हम पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी रैखिक आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को समझाए थे। आज 2020 में क्वेश्चन पूछा था लेसन वन का यानी जितने लेसन वन का क्वेश्चन ये सब है, जितने पढ़ा रहे सब लेसन वन का है। क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वेश्चन था जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। विद्युत देखिए, यह क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता आसानी से समझिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता समझने के लिए पहले समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। इसमें 3 टॉपिक के बारे में वर्णन करना है। विद्युत क्षेत्र समझना होगा, एक स्रोत आवेश होता है और एक परीक्षण आवेश होता है। इन तीनों बातों को पहले समझे कि क्या होता है। यहाँ पे ध्यान समझे विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ के यानी जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया जाता है तो उसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह एक विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे कि मैं क्षेत्र के मतलब समझाऊं तो यह मान लिया जाए एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव अगर करता है तो यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर अनुभव नहीं करता है तो यह विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हम जिस रूम हॉल में पढ़ रहे हैं इसमें बैठे स्टूडेंट जो है यह हमारे क्षेत्र के अंदर है। अगर हम चाहे तो इनको प्रभावित कर सकते हैं, इनको यानी जैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें बैठे यानी बाहर जो है उन पे हमारा कोई प्रभाव नहीं है तो वह हमारे क्षेत्र में नहीं है। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र के अंदर जो भी कण होते हैं आवेशित कण उस वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या है? जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। और जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, ध्यान से समझिए, जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है उसको हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। और जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे हम बोलेंगे स्रोत आवेश। तो हम बोल सकते हैं किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर, ध्यान समझिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि आपका परिभाषा लिख देते हैं। किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ में परिभाषा क्या दिया गया है। परिभाषा दिया गया है किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर। ध्यान समझिए, मान लिया जाए यह किसी विद्युत क्षेत्र है यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर यानी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के कारण
यानी जिससे आवेश उत्पन्न हो रहा है उस आवेश के कारण, यानी मान लीजिए यहाँ पे एक स्रोत आवेश है, यह एक स्रोत आवेश है और यह एक परीक्षण आवेश है। यह एक परीक्षण बी नाम का एक परीक्षण आवेश हो गया और ए नाम का एक स्रोत आवेश हो गया। तो हम बोलेंगे किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर, तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है और स्रोत आवेश के कारण, इसके कारण इस पर लगने वाले, यानी ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी इस पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। ध्यान से फिर से समझे, एक बार फिर से परिभाषा समझे। बोला गया है किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा पूछा, आप खाली इसका परिभाषा लिख देंगे तो नंबर मिलने वाला नहीं है, बहुत कम नंबर देगा। इसलिए तुरंत इसके नीचे लिखे इसे, इसको मिटा देते हैं और इसके नीचे लिखे खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। बस इतना ही पे काम नहीं चलेगा। यह 2 नंबर पूछता है, इसका विमीय सूत्र, एसआई मात्रक और इसका सूत्र भी लिखा जाता है। ध्यान से समझे। तो यहाँ पे हम कब लिख लेंगे, यानी E बराबर, मान लीजिए किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश के कारण बल लग रहा है, इसलिए A अब बटा में क्या होगा हमारा Q नॉट। यहाँ पे हम Q नॉट को क्या मान लिए हैं, मान लिया जाए Q नॉट एक प्रकार के, यानी हमारा आवेश है, इसी पर बल लग रहा है, इसलिए E बराबर होगा A बराबर Q नॉट। यहाँ पे एरो का निशान डाल और लिख सकते हैं इसका एसआई मात्रक। एक बात सीखिए, मान लीजिए परीक्षा हॉल में गए हैं और एसआई मात्रक भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें ना यहाँ पे एसआई मात्रक से एक मतलब बल होता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और क्यू माने आवेश होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, इसलिए यहाँ पे एसआई मात्रक बना न्यूटन प्रति कूलम। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। एक और बात सीखे, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र सिंपल है, ध्यान से सीखे। आपका बल है, बल का विमा होता है mlt के पावर -2, बल का विमा होता है mlt के पावर -2, और आवेश है, आवेश का विमा होता है at। यह t और a दोनों ऊपर जाएगा तो बनेगा ml t के पावर -2 और गुणा, जब ऊपर जाता है तो इसके पावर में -1 आ जाता है, तो t के पावर -1 और इसका पावर -2, -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो यहाँ से विमीय सूत्र बन जाएगा ml t के पावर -3 a के पावर -1। यह रफ पे कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल के कॉपी पे नहीं करिएगा। एग्जाम हॉल वाले कॉपी में सिर्फ यह लिखिएगा कि इसका विमीय सूत्र ml t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। यह आपका कंप्लीट हुआ। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार भी आ सकता है, इसे ध्यान से देखें और इसे रोक करके उतार लें। देखिए, अगर हो गया है तो इसे हम मिटा लेते हैं। ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है, यानी जो पूछा हुआ क्वेश्चन 2 बार है उसका नाम है आवेश संरक्षण सिद्धांत। ध्यान समझे, आवेश संरक्षण सिद्धांत 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में और 2022 में, दोनों बार आया है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आज यहां से आप आवेश संरक्षण सिद्धांत याद करके जाएंगे, खाली देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन को हम लिखते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। लिखा गया है क्वेश्चन में आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोला है
आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2020 में, 2022 में, इसे न छोड़ें, ध्यान से समझिए, बहुत जल्दी याद होगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और तब इसे समझाने का प्रयास करता हूं। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण सिद्धांत से पहले समझेंगे, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। आवेश का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है, स्थान में परिवर्तन कर देता है। यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाता है, यानी इसका स्थानांतरित कर देता है। जैसे कि ध्यान समझिए, जैसे कि कृष्णा जी ने अर्जुन को बताया था, कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, यानी आत्मा संरक्षण सिद्धांत, उसमें बताया गया था आत्मा का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसे आत्मा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। उसी तरह से हुक्स ने दिया अपना नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत में कि आवेश का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि आवेश एक पदार्थ पर से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाता है, यानी पदार्थ में परिवर्तन कर देता है। देखिए यहां लिखते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो नाश होता है, नाश होता है और न ही निर्माण होता है, निर्माण होता है, बल्कि आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। देखिए ध्यान से बोल रहा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है। यानी जैसे कृष्ण जी ने दिया था कि आत्मा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आत्मा का न तो नाश होता है न ही निर्माण होता है, बल्कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पर स्थानांतरित हो जाता है, स्थान में परिवर्तन करता है। इसका हम निम्नलिखित उदाहरण देकर के समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यूरेनियम है, यूरेनियम का होता है हमारे पास 92, इस यूरेनियम को तोड़ते हैं, तो जब यूरेनियम तोड़ता है तो बनता है थोरियम और बनता है हीलियम। यूरेनियम का होता है 92, यूरेनियम टूटता है तो टूट करके इसका होता है यानी 90 और इसका होता है 2, तो यह यूरेनियम टूटा तो बना थोरियम में और हीलियम। देख लीजिए आवेश का कोई नाश नहीं हुआ, यहाँ पे भी आवेश कितना है 92 है, यहाँ पे भी अभिक्रिया के बाद भी हमारा 90 + 2 कितना हो जाएगा 92, यानी कोई आवेश में नुकसान नहीं हुआ। जैसे एक और उदाहरण आपको समझाते हैं, जैसे मान लिया जाए सोडियम है, इसे बोलते हैं NaCl, NaCl को तोड़ेंगे तो आएगा Na+ और Cl-, यानी NaCl को हम तोड़ेंगे तो आएगा Na+ और Cl पर माइनस। तो Na पर जब प्लस आएगा तो यहाँ पे देखिए पहले से इस पर कोई आवेश नहीं है, चार्ज 0 है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस मिल करके 0 बना है।
इसका मतलब आवेश का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है, बल्कि आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाता है। यह क्वेश्चन आया है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए। यह हो गया आप लोग का। अगर हो गया तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इसे इरेज करते हैं। देखिए 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो बोला है 2020 नहीं 2017 में क्वेश्चन बोला हुआ है कि दो समान बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले यानी बल की प्रकृति बताना है। देखिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन यहाँ पे बोला है दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण। देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल की रेखा खींचे। रेखाएं खींचे। देखिए ध्यान से, सबसे आसान यह क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ध्यान समझे। बोला गया क्वेश्चन में कि दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, ध्यान समझिए, दो समान बिंदु आवेशों के, समान बिंदु आवेश कहा तो की तो प्लस प्लस और नहीं तो माइनस माइनस, की तो प्लस प्लस और नहीं तो माइनस माइनस। दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र बल की रेखाएं खींचे। या दो को, यानी अगर प्लस प्लस होगा तो इसका रेखा कैसा उत्पन्न होगा, या माइनस माइनस होगा तो इसका रेखा कैसा उत्पन्न। आप पहले एक लाइन हेडिंग लिख सकते हैं, तब रेखा खींच सकते हैं। हेडिंग में लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका हम उत्तर देते हैं। उत्तर में क्या होगा, हम लिख देते हैं एक लाइन, दो समान बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दो समान बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से वह दूर हटता है। जैसे ध्यान समझिए, यह एक प्रकार के धनात्मक आवेश है और यह भी एक दूसरे यानी एक धनात्मक आवेश है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिगर बनाने में दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे मान लिया जाए तो यह क्या करता है कि इसकी रेखाएं यहां तक जाना चाहता है, लेकिन यह जा नहीं पाता है, क्योंकि प्लस के कारण यह बीच में ही उधर जाने ही नहीं देता है, इसको मोड़ देता है। यानी यह एक दूसरे से दूर हटते हैं, यानी समान आवेशों के जो विद्युत बल रेखाएं होते हैं एक दूसरे से यह दूर हट जाते हैं, एक दूसरे के करीब जाते ही नहीं है। प्लस कभी प्लस के पास नहीं जा सकता, इस बात को माइंड में डाल ले। प्लस कभी प्लस के पास नहीं जा सकता, यानी माइनस कभी माइनस के पास नहीं जा सकता है, यह एक दूसरे से दूर हो जाता है। इस तरह से आप चाहें तो तीर का निशान लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा लेने से अच्छा रहेगा। इधर से यानी यह जा रहा है और एक दूसरे से दूर हट जा रहा है, यह प्लस प्लस के बीच है, लेकिन माइनस और माइनस के बीच समझिए। मान लिया जाए माइनस यहाँ पे है और इनके बीच यानी हमें खींचना है विद्युत बल रेखा है, तो यह भी जाना चाहता है इसके पास,
यह जा रहा होता है, या तिल बीच में कहता है कहाँ, इधर नहीं आना है, या नहीं देता है, ई जाता है इधर, लेकिन ई कहता है कहाँ, इधर नहीं आना है, इसलिए यह एक दूसरे के तरफ नहीं जा पाते हैं, बीच में से मुड़ जाते हैं। यह हमारा जो हुआ विद्युत बल रेखाएं हैं, किसके बीच, तो समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं हैं, समान आवेशों के बीच या विद्युत बल, यह 2 गो माइनस हो गया और यह 2 गो प्लस हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जब दोनों आवेश धनात्मक है और दोनों आवेश ऋणात्मक है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे धनात्मक आवेशों के बीच और यहाँ पे ऋणात्मक आवेशों के बीच। अब चाहे तो लिख सकते, अन्यथा ऐसे भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जब भी प्लस प्लस के बीच आकर्षण कभी नहीं होगा, यह प्रतिकर्षण होगा, यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण समान है, माइनस तो ए भी माइनस, यह प्लस तो ए भी प्लस। जब प्लस प्लस के बीच होता है तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच होता है प्रतिकर्षण। एज लाइक घर में जैसे देवर भौजाई के बीच देखिएगा विपरीत लिंग के हैं, विपरीत लिंग के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, लेकिन ननद भौजाई को देखिएगा अपने में एकदम 3 डेकेड तानाशाही चलता रहता है, तो इसलिए यानी वो एक समान लिंग के हैं, यानी ननद भौजाई एक समान लिंग के हैं, इसलिए प्रतिकर्षण हरदम झगड़ा रहेगा। उसी प्रकार से यह माइनस माइनस एक दूसरे से दूर, प्लस प्लस एक दूसरे से दूर, कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसे उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर देखेंगे अगले पार्ट में।